नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं जो आपका फंक्शनल वाला पेपर है। पेपर का पूरा नाम है एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस और ये जो पेपर हमने लिया है 2023 का है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इस पेपर में क्या कुछ यहाँ पे करने देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो इसकी यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, सेकंड के जो दो पार्ट है, इन दोनों को मैंने नहीं करवाया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा करवाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, शो दैट एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक्स टी इज कंप्लीट। ये हमने बिल्कुल किया है। और जब हम कंप्लीट मेट्रिक स्पेस पढ़ रहे थे तो उसकी जो सेकंड वाली जो थ्योरम थी वो वाली थ्योरम यहाँ पे आई है। ठीक है, वो थ्योरम पूछी गई है आपसे। और जो सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें क्या बोल रखा है, प्रूव दैट ए कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ये भी हमने की हुई है। जो कंटिन्यूअस फंक्शन हमने पढ़ा था, कंटिन्यूअस फंक्शन इन मेट्रिक स्पेस करके जो टॉपिक था हमारा, वहां से ये थ्योरम पुटअप हुई है। और वहीं पे जो कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस था उसकी प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो इस थ्योरम को, तो वहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिट सेकंड की, तो ये जो यूनिट सेकंड है इसमें ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मतलब 40 नंबर का मैटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये जो लेक्चर फिफ्थ हमने किया था यूनिट सेकंड में, उसकी थ्योरम थर्ड जो हमने की थी वो एज इट इज आई है, कोई चेंजमेंट नहीं है। एज इट इज आर एन इज बना के स्पेस ये हमको प्रूव करना था और नॉर्म डिफाइन करके इसने दे दिया है। मैंने वहां पे आपको बताया था, हो सकता है कि आपको नॉर्म डिफाइन करके ना दे तो आपको याद रखना है, ये आर एन के लिए जो नॉर्म है, नॉर्म एक्स, ये आपको याद रखना है। लेकिन आप लकी हो कि आपको ये नॉर्म मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो भी हमने थ्योरम की थी उनके लिए जो नॉर्म कैसे डिफाइन किया जाएगा वो आपको आना चाहिए खुद से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, मतलब थर्ड का बी पार्ट। तो इसमें बोला गया है, लेट कैपिटल एम बी ए नॉन जीरो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, देन शो दैट कैपिटल एम इज बनाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ द सब स्पेस एस इक्वल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज कंप्लीट। ये एज इट इज थ्योरम आई है। ठीक है, वहां पे मैंने थोड़ा सा इसमें मतलब इस तरीके से किया था। देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो थ्योरम आई है, ये थर्ड का जो बी पार्ट है, ये जो मैंने लेक्चर 10th करवाया था, लेक्चर 10th, उसका उस लेक्चर 10th में जो हमने पहली थ्योरम की थी वो ही है। तो एक बार वो जो मैंने लिखवाई थी वो कैसे लिखवाई थी, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूं, बोल के बता देता हूं। मैंने वहां पे लिखवाया था आपको, ए नॉन जीरो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एम इज ए बनाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ सब स्पेस कैपिटल एस, और ये वाला, ठीक है, इज कंप्लीट। तो कोई चेंजमेंट नहीं है। इसने पहले एम को लिख दिया, बाद में इसको नॉन जीरो बता रहा है। हमने क्या बोला है कि नॉन जीरो नॉन लीनियर स्पेस कैपिटल एम है, मतलब यही थ्योरम है एज इट इज। ठीक है, ओके, तो ये दोनों पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ का जो ए पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, लेट टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन शो दैट टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल पॉजिटिव नंबर k such that k into norm of x less than equal to norm of tx where x belongs to capital X। और यही थ्योरम हमने कर रखी है लेक्चर 13 में, जब हमने होम्योमॉर्फिज्म पढ़ी थी तब। ठीक है, यहाँ पे होम्योमॉर्फिज्म का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इसने देखो यहाँ पे टी इनवर्स के एग्जिस्टेंस की बात की है। टी इनवर्स के एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो जो मैपिंग है टी, वो 1 और ऑन टू होनी चाहिए, बाइजेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने थ्योरम करवाई थी उसमें मैंने एक वर्ड काम में लिया था होम्योमॉर्फिज्म। और होम्योमॉर्फिज्म इसलिए क्योंकि अगर कोई मैपिंग 1 ऑन टू और कंटिन्यूअस है, टी और टी इनवर्स कंटिन्यूअस है, तो उस केस में वो होम्योमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, तो टी इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब 1 ऑन टू हो जाएगी। ये तो खैर आप जब पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो थ्योरम है ये एज इट इज हमने कहाँ पे की थी, लेक्चर 13 के जो फर्स्ट थ्योरम थी वो यही है। ठीक है, ओके, अब जो इसका बी पार्ट है, फोर्थ का बी, इसको देखते हैं। शो दैट ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज ए बनाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इन कैपिटल एक्स इज कन्वर्जेंट इन एक्स। ये एज इट इज थ्योरम आई है और इसमें एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं हुआ। कहाँ पे किया था हमने इसको हमने लेक्चर 9 में किया था। लेक्चर 9 की स्टार्टिंग की, मतलब लेक्चर 9 की फर्स्ट थ्योरम थी। लेक्चर 9 में जो हमने पहली थ्योरम की थी वही है ये। एक बार मैं रिकॉल कर बोल के बताता हूं कि वहां पे हमने क्या लिखा था स्टेटमेंट,
A normed linear space capital X is a Banach space if and only if every absolute convergent series in capital X is also convergent in X। तो कोई चेंजमेंट तो नहीं है, ठीक है, एज इट इज थ्योरम आई है। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हर यूनिट के लास्ट में, इस पेपर में हर यूनिट के लास्ट में एक वीडियो डाला था और उसमें बताया था मैंने कि अगर आप पूरी एक यूनिट चाहते हैं, जैसे कि 20 नंबर का आपको करना होता है, ठीक है, तो इतने ज्यादा मैंने जो लेक्चर बना रखे हैं उनमें से आपको कहां तक पढ़ने हैं ताकि 20 नंबर का मैटर आपको मिल जाए। तो जो मैंने उन वीडियोस में बताए हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। जो मैंने लेक्चर बताए उन्हीं लेक्चर में से 20 नंबर का है, बल्कि उन लेक्चर से 30 नंबर का आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्थ का ये पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको छोड़ दो, इसके अलावा ये तीनों पार्ट वहीं से आए जो मैंने बताए थे। मैंने तो 20 नंबर का मैटर बताया था, यहां तक पढ़ लो, 20 नंबर आराम से मिल जाएंगे, बल्कि यहां तक 30 नंबर देखने को मिल रहे हैं। फोर्थ का ए पार्ट छोड़ दो, बाकी ये दोनों पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, उन लेक्चर से आ रहा है जो मैंने आपको बताए थे कि इतना कर लो सफिशिएंट है। बल्कि मैंने जो पूरा कंटेंट करवाया है उसमें से पूरा आ रहा है, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको तो 20 नंबर का करना है। और 20 नंबर में भी मैंने आपको फिक्स्ड कंटेंट बताया था कि इतने लेक्चर कर लेना, वहां से आपको 20 नंबर का मिल जाएगा, बल्कि वहां से तो 30 नंबर का देखने को मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है उस पर आते हैं। इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, तो इसमें क्या बोल रखे, देखो, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस कैपिटल वाई ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज कंप्लीट। ये तो भाई जिस दिन हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था, मतलब इस यूनिट का जो लेक्चर फर्स्ट था उसी में जो पहली थ्योरम करवाई थी वो ही आ गई और एज इट इज आई है। देखो वहां पे क्या अंतर है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं वहां पे जो हमने किया है उसको इससे मैच करना। वहां पे हमने क्या लिखा था, ए फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस कैपिटल वाई ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज कंप्लीट, ये लिखा था हमने, ठीक है। तो वहां पे हमने ए फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस बोला है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे बस उसकी जगह एवरी वर्ड आया है। ओके, वही थ्योरम है, एज इट इज आपको करनी थी, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट एंड प्रूव रीज लेमा। जिस दिन आपका ये एग्जाम था उस दिन मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि जो मैंने करवाई है वो रीज लेमा है और रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अलग है, ठीक है। और उस दिन ये मैसेज करने का मतलब क्या था, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अगर आप समझदार हुए तो आपको ये क्वेश्चन तो तुरंत मिल गया होगा देखते ही, ठीक है। बाकी आई वो दूसरी वाली भी रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम भी आई है। ओके, तो ये जो रीज लेमा थ्योरम है, रीज लेमा जो है इसको भी मैंने करवाया है। और वो काम पे करवाया है जो लेक्चर थर्ड हमने किया था उसमें स्टार्टिंग की यही हमने स्टेटमेंट लिखी थी रीज लेमा की। तो इसका आपको स्टेटमेंट लिखना था, 2 नंबर का स्टेटमेंट था और 8 नंबर का इसका प्रूफ था, ठीक है। और वो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से लिखना था, लेट कैपिटल एम, कोई भी हो सकता है, एम ए जो भी आप लिखो, बी ए क्लोज्ड एंड प्रॉपर सबस्पेस ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स, देन फॉर ए रियल नंबर थीटा इन इंटरवल 0 to 1 देयर एग्जिस्ट कैपिटल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स such that norm of z equal 1 and norm of z minus x greater than equal to theta for each x belongs to capital M। ये इसकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। और आप इसको पढ़ोगे अच्छे से तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये लेक्चर थर्ड में हमने किया था, इस यूनिट के लेक्चर थर्ड में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला लेक्चर फर्स्ट में आपको मिल गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन 3 लेक्चर से ही आ गए, स्टार्टिंग के 3 लेक्चर से, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो 6th के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, देखो, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड कैपिटल एम बी ए सब स्पेस ऑफ कैपिटल एक्स, देन शो दैट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम एम टू वाई इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज्ड। ये थ्योरम भी हमने करवाई है। और इसमें अगर यहाँ पे एम लिखा हुआ है तो मैंने भी एम ही लिखवा के किया था, यहाँ पे वाई है तो वाई लिखवा के किया था, ठीक है, यानी कोई चेंजमेंट नहीं है। एक बार मैं इसका जो स्टेटमेंट वो पढ़ देता हूं, ये है कहां पे वो मैं बता देता हूं। ये हमने लेक्चर 9 किया था, ठीक है। तो लेक्चर 9 में हमने 2 थ्योरम की थी, एक तो स्टार्टिंग में और एक उसके बाद कुछ डेफिनेशंस लिखी थी और उसके बाद एक थ्योरम और की थी। तो वो जो लास्ट वाली जो थ्योरम थी वो वाली थ्योरम ये है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के बताता हूं कि वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाई थी और यहाँ पे क्या आई है। मैं बोल के सुना रहा हूं आपको, आप इससे मैच करते रहना, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा था, let capital X and capital Y are normed linear spaces and capital M is a subspace of capital X, then a linear transformation T from capital M to capital Y is closed if and only if graph of T, that is Z of T, is closed। यहाँ पे क्या है, ग्राफ ऑफ T, और मैंने साथ में एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था that is capital Z of T।
बस ये अंतर है, ठीक है। ये एज इट इज थ्योरम आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे एग्जाम में, ओके। और ये जो सेकंड पार्ट है इसका, स्टेट एंड प्रूव यूनिफॉर्म बाउंडलेस थ्योरम, ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया, इसको मैंने स्किप किया था, ठीक है, ओके। तो आपको शुरू के 3 लेक्चर में ही ये पूरा पोर्शन देखने को मिल गया, फिर भी एक क्वेश्चन और आया है, ठीक है। तो 30 नंबर का मैटर यहां से देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यूनिट 4 पे। तो इसमें 7th का जो फर्स्ट पार्ट है, क्या बोल रखा है इसमें, प्रूव दैट ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सबसेट कैपिटल M ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H कंटेन्स ए यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। ये एज इट इज थ्योरम आई है, ये इस यूनिट 4 के लेक्चर 3 में हमने किया था। तो एक बार मैंने वहां पे क्या स्टेटमेंट लिखवाई थी, मैं उसको रिकॉल बोल के बताता हूं, आप इससे मैचअप करना, ठीक है। इससे वहां पे मैंने लिखवाया था, ए क्लोज्ड एंड कॉन्वेक्स सबसेट कैपिटल M ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H कंटेन्स ए यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म, ये मैंने लिखवाया था। तो बताओ इसमें और मेरे वाली में कोई अंतर तो नहीं है, एज इट इज आई है, ठीक है, ओके। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है इसको देखते हैं, ये कहां से आया, लेक्चर 3 से आया, ठीक है। और जो बी पार्ट है इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट एंड प्रूव प्रोजेक्शन थ्योरम इन हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में जो प्रोजेक्शन थ्योरम है उसको मैंने बार बार आपको बोला था, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेट एंड प्रूव करके आएगी। तो इसका स्टेटमेंट 2 नंबर में आएगा और प्रूफ इसका 8 नंबर में होगा। और ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी थ्योरम थी, आधे पेज की थ्योरम थी, और इसमें आपको 10 नंबर मिल गए, ठीक है। तो वहां पे मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था आपको, डायरेक्ट सम करके इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक बार मैं बोल देता हूं उसका स्टेटमेंट इस प्रोजेक्शन थ्योरम का, लेट कैपिटल M बी ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H, देन कैपिटल H इक्वल M, और वो जो प्लस, कौन सा प्लस, वो जो आपने 2 प्रॉपर्टी वाला सम देखा था, डायरेक्ट सम जिसको बोल रहे थे, जिसकी 2 प्रॉपर्टी थी, H इक्वल M प्लस N होना चाहिए, और M और N के इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वो कौन, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो M और M ऑर्थोगोनल का डायरेक्ट सम जो है वो H के बराबर आए, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। बाकी इसको आप पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन थ्योरम है ये हमने कहां पे पढ़ी थी, ये लेक्चर 5th में पढ़ी है। ये जो प्रोजेक्शन थ्योरम है ये लेक्चर 5th में, ये वाला पार्ट लेक्चर 3rd में। अब आप देख सकते हैं मैंने कौन से लेक्चर करवाने के लिए आपको बोला था कि 20 नंबर का मैटर यहां से मिल जाएगा। तो हर एक प्लेलिस्ट में जो लास्ट में आप वीडियो देखोगे वहां से क्लियर हो जाएगा कि अगर एग्जाम टाइम आप देख रहे हो तो भी मैंने आपकी हेल्प के लिए वो वीडियो अपलोड किया था, ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप प्री को अभी फाइट करके और फाइनल में पहुंच रहे हैं तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए MSCA, ओके। तो पूरा कंटेंट पढ़ो और उसके बाद कम से कम एक बार तो रिवीजन जरूर करो, इतना आपके पास टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले से पढ़ने लग जाना आप। तो ये जो पूरा पार्ट है 20 नंबर का आपको देखने को मिल गया, 7th क्वेश्चन पूरा, ठीक है, 5 शुरू के 5 लेक्चर में ही, ओके। तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन 8 है उसका फर्स्ट पार्ट, और इसमें क्या बोल रखा है, लेट EI बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H देन शो दैट। तब आपको ये प्रूव करना है, और यहाँ पे जो x है वो क्या है, वेक्टर है, ठीक है। फॉर ईच वेक्टर x इन H, कैपिटल H का कोई ये वेक्टर है, ठीक है। और ये थ्योरम हमने एज इट इज कर रखी है, कहां पे, लेक्चर 7 में की थी पहली थ्योरम, लेकिन वहां पे मैंने 2 पॉइंट को प्रूव किया था, जिसमें से पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है, दूसरा पॉइंट इसने नहीं करवाया, ठीक है। ये 10 नंबर का है। वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, तो एक बार मैं रिकॉल बोल के बताता हूं, आप इससे मैच करना। वहां पे मैंने लिखा था, लेट कैपिटल S इक्वल EI, इसको मैंने कैपिटल S से डिनोट कर दिया था, बाकायदा मैंने लिख भी दिया था कि कैपिटल S कौन है, EI है, ठीक है। बी ए ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H, लेट स्मॉल x बी ए वेक्टर इन H, देन तब हमको ये प्रूव करने, ये स्टेटमेंट प्रूव करना था, ठीक है। और साथ में मैंने इसके साइड में ब्रैकेट लगा के लिखा था कि इसको हम बेसल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने ये भी बोला था कि ये स्टेटमेंट लिख के अगर ये पूछे कि प्रूव देन प्रूव बेसल इनइक्वालिटी, तो भी आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसने तो बेसल इनइक्वालिटी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आप से दी है प्रूव करवाने के लिए। और इसके साथ मैंने एक पार्ट और वहां पे करवाया था, x माइनस समेशन करके, इसका समेशन, ये जो समेशन टर्म है इसको लिखा था x माइनस करके, ठीक है। और ये जो पूरी टर्म है ये ऑर्थोगोनल थी EJ पे, जहां पे I और J दोनों इक्वल नहीं थे, ठीक है। इस टाइप से करवाया था, लेकिन वो पार्ट आपसे नहीं पूछा गया, छोटा सा था 2 लाइन का वो पार्ट, तो मेन पार्ट तो यही था, ठीक है। तो ये हमने किया था लेक्चर 7th में, जो पहली थ्योरम थी उसका पहला ही पॉइंट है, ठीक है।
और बात करें इसके बी पार्ट की, तो स्टेट एंड प्रूव रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम इन हिल्बर्ट स्पेस। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, इसके बजाय रीज लेमा थ्योरम हम कर चुके हैं, रीज लेमा, ठीक है। और ये जो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, इसका हमने स्टेटमेंट काम में लिया था, कहां पे, नेक्स्ट यूनिट 5th में काम में लिया था, ठीक है। तो इसका तो केवल और केवल मैंने स्टेटमेंट करवाया था, इसको प्रूव नहीं करवाया। ओके, फिर भी आप यहां से देख रहे होंगे 30 नंबर का मैटर आपको मिल चुका है, ठीक है। आपको तो 20 नंबर का करना था, यहां से 30 का आ गया, यहां से 30 का आ गया, यहां से पूरा 40 का आ रहा है, लेकिन आपको तो हर एक यूनिट से 20-20 का मैटर चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो फाइनल यूनिट आपकी 5th उस पे। तो इसमें 9th का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोल रखा है, देखो, प्रूव दैट एन ऑपरेटर कैपिटल टी on Hilbert space is self adjoint if and only if inner product of tx with x is real for all x in capital H। ये थ्योरम हमने एज इट इज प्रूव की थी, ठीक है। कहां पे प्रूव की थी, इस यूनिट 5th के लेक्चर नंबर, अगर मैं लेक्चर नंबर देख के बताऊं आपको तो वो है आपका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में जो सेकंड वाली थ्योरम थी, वहां पे नंबर मैंने थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, थ्योरम थर्ड दे रखा हो तो थ्योरम थर्ड मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन उस लेक्चर में हमारी ये सेकंड थ्योरम थी, ठीक है। वहां पे हमने इसका स्टेटमेंट क्या लिखा था, एक बार मैं वो बोल के बताता हूं, आप इससे मैच करना 9th के फर्स्ट से। वहां पे हमने लिखा था एन ऑपरेटर कैपिटल टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स विद एक्स इज रियल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ठीक है। ये हमने लिखा था और वही स्टेटमेंट यहां पे देखने को आपको मिल रहा है, तो एज इट इज थ्योरम आई है, ओके। अब अगर हम बात करें पार्ट बी की, 9th के बी पार्ट की, इसमें क्या बोल रखा है, इफ कैपिटल टी इज ए नॉर्मल ऑपरेटर ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच देन शो दैट नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल नॉर्म ऑफ टी होल स्क्वायर। और ये हमने किया था लेक्चर 6th में। लेक्चर 6th में जो थ्योरम नंबर 4 है, लेक्चर 6th में जो थ्योरम नंबर हमने 4 की थी, वहां पे हमने इसको प्रूव किया था उस थ्योरम में, और बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है ये, ठीक है। तो वहां पे क्या प्रूव किया था हमने, एक बार मैं वो जो स्टेटमेंट है वो बता देता हूं। और वो जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, लेट कैपिटल टी बी ए नॉर्मल ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच देन प्रूव दैट, ये वाला स्टेटमेंट, देन प्रूव दैट मैंने अपनी तरफ से बोला है, देन के बाद हमने ये लिख रखा है, मतलब प्रूव करना है देन के बाद है, तो ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है, ओके। तो ये हम वहां से प्रूव कर चुके हैं। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इसमें क्या बोल रखा है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं और फिर जो मैंने करवाया उसको पढ़ के बताऊंगा। इफ कैपिटल पी इज ए प्रोजेक्शन ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस कैपिटल एम ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच देन शो दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम इफ एंड ओनली इफ पी एक्स इक्वल एक्स। ये यहाँ पे थ्योरम आई है, ठीक है। और ये थ्योरम हमने की थी लेक्चर 8 में। लेक्चर 8 में पहले तो मैंने प्रोजेक्शन की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, और उसके बाद जो पहली थ्योरम थी वो थ्योरम यही थी। तो वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा था, एक बार मैं उसको पढ़ के बताता हूं, आप इससे मैच करना 10th के फर्स्ट पार्ट से। वहां पे मैंने लिखा था, लेट कैपिटल पी बी ए प्रोजेक्शन ऑन ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस कैपिटल एम ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच देन एक्स बिलोंग्स टू एम कैपिटल एम इफ एंड ओनली इफ पी एक्स इक्वल एक्स। वो ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो, ओके। अब बात करूं अगर मैं 10th की बी पार्ट की, तो 10th का बी पार्ट ये मैंने स्किप करवाया था, इसके बदले मैंने इनवेरिएंट वाला पोर्शन करवाया था, क्योंकि उसके चांस ज्यादा बन रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, आइगन वैल्यू वाला आ गया तो आपको 30 नंबर का मीटर तो मिल गया, करना तो भी इसका ही था, ठीक है। मैं अपनी तरफ से वही टॉपिक करवाने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम में आने लायक हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जैसे कि अब ये 2023 के लिए मैंने ये सब कुछ करवाया है, तो 2023 के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने करवाया हर सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है कि उनके लिए तो बेनिफिट हो, जिनके लिए अब मैं ये पेपर बता रहा हूँ 2023 सेशन वाला के लिए, और इसके बाद जो भी सेशन आएंगे 2024, 25, 26, 27 जो भी है उनके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो यहां से 3 यूनिट आपको देखने को मिल रही है, यहां से, सॉरी 3 यूनिट नहीं, 3 क्वेश्चन, 30 नंबर का मैटर, यहां से 30 नंबर का मैटर, यहां से 30 नंबर का मैटर, तीसरी यूनिट से, दूसरी यूनिट से 40 नंबर का मैटर, ये पूरी जो यूनिट है ये कवर हो रही है, ठीक है। और फर्स्ट से 20 नंबर का मैटर आपको देखने को मिल रहा है, ओके।
तो आपको मिनिमम 20 का ही चाहिए था, तो ऐसा तो है नहीं कि 20 नंबर से कम आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं जो नेक्स्ट पेपर है, कौन सा ले, सीकर वाला ले लेते पहले, ठीक है। तो जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इसका जो पेपर है एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, इसको देखते हैं। और इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, उसको देखते हैं पहले। लेट एस डी स्टार इज ए सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स डी, ओके। ए सबसेट कैपिटल बी ऑफ एस is open if and only if there exists a open subset capital A of X such that B equal A intersection S। ये थॉर्म हमने एज इट इज की है, लेकिन हल्का सा चेंजमेंट है। यहाँ पे S लिखा हुआ है, मैंने S की जगह वहां पे Y लिया था। कहाँ पे? जब हमने ये यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी, तो उसका जब हमने लेक्चर फर्स्ट किया था, ठीक है, कौन सा लेक्चर फर्स्ट। तो लेक्चर फर्स्ट में पहले तो मैंने बेसिक के लिए कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी आपको, ओके। और उसके बाद जो पहली थ्योरम मैंने प्रूव की थी वो थ्योरम आई है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे मैंने दो थ्योरम करवाई थी, एक तो ओपन के लिए और एक क्लोज्ड सबसेट के लिए। तो ओपन सबसेट वाली ये थ्योरम आई है, ठीक है, पहली वाली जो थ्योरम है वो आई है, ओके। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं कि वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाया था, आप इससे मैच करते रहना, जो फर्स्ट का ए पार्ट है उससे आप मैच करते रहना। वहां पे मैंने लिखवाया था लेट कैपिटल Y कोमा D इज ए सबस्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस कैपिटल X कोमा D, देन कैपिटल B इज एन ओपन सबसेट इन Y if and only if there exists an open subset capital A in X such that B equal A intersection Y। मतलब जहां पे S दे रखे ना, वहां पे मैंने Y ले रखा है और कोई चेंजमेंट कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये एज इट इज फॉर्म आपको देखने को मिली है एग्जाम में। अब जो इसका बी पार्ट है इसको देखते हैं, और बी पार्ट में क्या बोला गया है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस इज ए कोसी सीक्वेंस बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो ये भी हमने किया है, कहां पे किया है, लेक्चर 4 जब आप कर रहे थे, तो लेक्चर फोर्थ की जो लास्ट थ्योरम हमने की है वहां से एक थ्योरम पुटअप हुई है। वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाया था, एक बार मैं उसको पढ़ के बताता हूं, आप फर्स्ट के बी से उसको मैच करना। तो वहां पे मैंने लिखा था इन ए मैट्रिक स्पेस कैपिटल X कोमा D एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आल्सो ए कोसी सीक्वेंस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है, वही थ्योरम है ये। और कन्वर्स के लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देख के बताना था, और वो एग्जांपल हमने लिया था xn इक्वल 1/n, इस टाइप का, ठीक है। और उसको हमने प्रूव किया था कि ये कोसी सीक्वेंस तो है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो इसको हमने प्रॉपरली इसको पूरा प्रूव किया था, ठीक है। तो ये 10 नंबर का और ये 10 नंबर का, यानी 20 नंबर का आपको मैटर मिल चुका है लेक्चर 4 तक। लेक्चर 4 की लास्ट थ्योरम थी ये, ठीक है, ये लेक्चर पहले की पहली थ्योरम थी, ओके, यहां तक आपको मिल गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, देखो, शो दैट द मैट्रिक स्पेस आर डी, कैपिटल आर डी, इज कंप्लीट वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक्स फॉर द रियल नंबर। ये थ्योरम हमने प्रूव की थी और बिल्कुल छोटी सी थ्योरम थी, इस यूनिट की सबसे छोटी थ्योरम यही थी, 4-5 लाइन की थ्योरम थी, ठीक है। और इस थ्योरम को हमने कहां पे किया था, तो अगर वो मैं आपको लेक्चर बताऊं तो वो हमने किया था लेक्चर 5 में। और लेक्चर 5 में जब हम पढ़ रहे थे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, तो उसमें जो पहली थ्योरम की थी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बाद, वहां पे हमने क्या लिखा था, एक बार मैं उसको पढ़ के बताता हूं। तो वहां पे हमने लिखा था प्रूव दैट कैपिटल आर कोमा डी इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस वेयर कैपिटल आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड, और वहां पे हमने इस डी को डिफाइन करके लिखा था डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट में हमने लिखा था यूजुअल मैट्रिक, ठीक है, और वो यहां पे लिखा हुआ है, ओके। और इसको हम मात्र 6 से 7 लाइन में पूरा कर चुके थे इस थ्योरम को, और देख लो 10 नंबर की ये आपकी थ्योरम है, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं था, जो इसकी डेफिनेशन थी उसको यहाँ पे एज ए प्रूफ काम में लिया गया है, ओके। तो ये भी आपको देखने को मिल रही है। और ये जो है बेरी कैटेगरी थ्योरम, इसको हमने नहीं किया, इसको हमने स्किप किया है। तो 30 नंबर का मैटर यहां से यूनिट फर्स्ट से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो यूनिट सेकंड है उस पे। तो सेकंड यूनिट का जो थर्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है,
प्रूव दैट लीनियर स्पेस LP, देखो हमने L इंफिनिटी और LP स्पेस की डेफिनेशन लिखी थी उस लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इज बना के स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाई, ये नॉर्म डिफाइन आपको करके दे रखा है। और यहाँ पे जो x वेक्टर लिया गया है, ठीक है, उस x वेक्टर के बारे में भी बता रखा है। ओके, तो ये थ्योरम अगर मैं आपको लेक्चर में देख के बताऊं तो ये लेक्चर 7 में आपको मिलेगी, यूनिट सेकंड के लेक्चर 7 में, ठीक है। और लेक्चर 7 में मैंने इसको करवाया था लास्ट थ्योरम, लेक्चर 7 की जो लास्ट थ्योरम थी, अगर मैं नंबर की बात करूं तो थ्योरम नंबर 8, ठीक है। तो वहां पे ये थ्योरम आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पे मैंने क्या लिखवाया था, एक बार मैं उसको पढ़ के बताता हूं, आप इससे मैच करना। मैंने वहां पे लिखवाया था प्रूव दैट जनरल सीक्वेंस स्पेस LP, दैट इज LP स्पेस, ठीक है, ये मैं खुद की तरफ से बोल रहा हूं, दैट इज LP स्पेस करके मैंने वहां पे लिखवाया था। एक बार फिर से बताता हूं, प्रूव दैट जनरल सीक्वेंस स्पेस LP L raised to power P, ठीक है, वेयर P ग्रेटर देन 1 इज ए बना के स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाई, ये वाला नॉर्म एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ पे जो x क्या है उसके बारे में भी ये मैंने पूरा लिख रखा है, xi बिलोंग्स टू R तक, ठीक है। और वहां पे मैंने एक चीज और बताई थी कि ये जो आप ले रहे हो ना, ये कैपिटल R से भी हो सकते हैं, C से भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल सेट से भी कॉम्प्लेक्स से भी, दोनों के लिए ट्रू है। ओके, फॉर ईच आई, ऐसे करके मैंने वहां पे लिखा था। तो यहाँ पे इस थ्योरम को हमने वहां पे दो पार्टों में प्रूव किया था। सबसे पहले तो जो LP है ना उसको हमने NLS प्रूव किया था, NLS का मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव किया था। उसके बाद बना के लिए इसकी जो कंप्लीटनेस है उसको भी हमने प्रूव किया था। जब NLS और कंप्लीटनेस दोनों कंडीशन मिल जाएंगी तो उसके बाद ये क्या बनेगा, बना के स्पेस बनेगा, ठीक है, ये हमने वहां पे लिखा था। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, मतलब लेंथी थ्योरम थी, तो ये 10 नंबर में आ रहा है। ओके, कहां पे है, लेक्चर 7 में मैंने बताया, लेक्चर 7 के लास्ट जो थ्योरम थी वहां पे हमने इसको किया था, ठीक है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट, उस पे आते हैं। और इसमें क्या बोल रखा है, डिफाइन नॉर्मल लीनियर स्पेस, प्रूव दैट एवरी NLS यानी नॉर्मल लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और इसको भी हमने किया था, इसको हमने कहां पे किया था, तो अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो लेक्चर 3 में देखो, लेक्चर 3 की लास्ट थ्योरम, लेक्चर 3 की लास्ट थ्योरम, अगर मैं नंबर की बात करूं तो थ्योरम नंबर 4, ठीक है, वहां पे हमने इसको किया था। ओके, और अगर मैं डिफाइन करवाने की बात करूं, डिफाइन नॉर्मल लीनियर स्पेस, तो ये जो नॉर्मल लीनियर स्पेस होता क्या है, तो इसको हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। कहां पे डिफाइन किया था, तो एक बार मैं देख के बताता हूं। इसको हमने लेक्चर 2 में किया था, NLS को, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन थी और इसको सेटिस्फाई करने वाले जो 4 एग्जाम्स थे, 4 इसकी कंडीशंस थी, उनको आपको लिखना था, ठीक है। ये लेक्चर 2 में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आगे का पार्ट है ये आपको लेक्चर 3 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे लेक्चर 3 की जो लास्ट थ्योरम हमने की थी वहां से ये थ्योरम आई है। तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं कि वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी और यहाँ पे क्या है, आप इससे मैच करना उसको, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा था प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ऐसा करके मैंने वहां पे लिखा था और वही थ्योरम ये आई है, ठीक है। तो इसको भी हमने 2 पार्ट में प्रूव किया था। तो सबसे पहले तो इसको हम NLS से प्रूव कर चुके थे, ठीक है। और जब ये कैपिटल X NLS बन गया था, मैट्रिक स्पेस बन गया था, तो उसके बाद इसका हमने काउंटर एग्जांपल ऐसा दिया था कि ये जो मैट्रिक स्पेस तो बना है लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब ये NLS नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से हमने लिखा था कि कैपिटल X मैट्रिक स्पेस तो है लेकिन नॉर्मल लीनियर स्पेस नहीं है। और काउंटर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, d ऑफ x, y इक्वल मोड ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस वाई। इस टाइप से हमने डिफाइन करके ये काउंटर एग्जांपल दिया था, ठीक है। बाकी आप पढ़ोगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो वीडियो है उसमें इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गारंटी, इस बात की गारंटी है कि जब आप एक बार वीडियो देखोगे तो पहली बार में ही आप 100% सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो 4th का जो फर्स्ट पार्ट है ये देखो रिपीट हो रहा है, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले पेपर में भी आया था ये, ठीक है। और वहां पे जो क्वेश्चन था वो तो एज इट इज हमारे नोट्स में जो था वही वर्ड्स थे वहां पे। यहाँ पे ई और एफ का हमने ले लिए, ठीक है, वहां पे हमने एक्स और वाई लिए थे, लेकिन एक छोटी सी मेरे से त्रुटि होगी, उसमें करेक्शन करना। वहां पे जो ये थ्योरम बताई थी मैंने, वो थ्योरम मैंने बता दी आपको इससे
पहले वाली बता दी जो होनी चाहिए थी। देखो एक बार मैं उसको फिर से रिपीट करता हूं, मैंने वहां पे क्या बताया आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले पेपर में जब एक क्वेश्चन आया था तो मैंने वहां पे बोल दिया था कि जो लेक्चर 13 है उसमें जो होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमने लिखी थी, उसके बाद वाली जो पहली थ्योरम थी वो ये वाली थ्योरम है, लेकिन ये वाली थ्योरम वो वाली नहीं है। ये वाली थ्योरम वो जो मैंने थ्योरम बताई थी उसके नेक्स्ट वाली थ्योरम है तो लेक्चर 13 की, लेकिन लेक्चर 13 की ये थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। यानी लेक्चर 13 की जो लास्ट थ्योरम हमने की थी वो वाली थ्योरम है, ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी कुछ ऐसी है, ये वाला पोर्शन और जो मैंने थ्योरम बताई थी वो वाला पोर्शन, उसमें हल्का सा डिफरेंस है कि बीच में टीएक्स वाली टर्म और आ रही है, ठीक है। तो वो जो टी ऑफ एक्स वाली जो टर्म है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब ये जो के ऑफ एक्स है ये तो ऑलरेडी है, टी ऑफ एक्स ये भी ऑलरेडी है, लेकिन ये जो टी ऑफ एक्स आप देख रहे हैं इसके लास्ट में एक टर्म और थी, और वो टर्म कौन सी थी, ये वाली थी वापस से, ठीक है। तो दोनों थ्योरम में अंतर है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको लेक्चर 13 की थ्योरम नंबर 2 में मिलेगा, थ्योरम नंबर 2 में मिलेगा, ठीक है। ओके, वहां पे होम्योमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे होम्योमॉर्फिज्म के अलावा आपको क्या स्टेटमेंट मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो क्वेश्चन में आपके सामने है, मैंने क्या लिखवाया था वो मैं आपको बता रहा हूं। लेट टी फ्रॉम एक्स टू वाई जो कि ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। वो जो एरो का सिंबल होता है उसके ऊपर हमने ऑन टू लिख रखा है, ओके। बी ए एल टी यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इनवर्स एग्जिस्ट, तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। एग्जिस्ट एंड इज ए कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये वाली स्टेटमेंट फिर, ठीक है। तो ये वो थ्योरम है सेकंड, ओके। कौन सी थ्योरम, लेक्चर 13 की सेकंड थ्योरम, ओके। तो वहां पे आपको करेक्शन करना है, अगर वहां पे आप पहले देख चुके हैं तो ये वो वाली थ्योरम नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। होम्योमॉर्फिज्म के बाद जो पहली थ्योरम थी वो वाली नहीं है, ये उसके बाद वाली थ्योरम है, ठीक है। ओके, अब आते हैं ये जो फोर्थ का बी पार्ट है इस पे, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड t from x to y is a LT, show that if t is continuous at x naught belongs to capital X, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट x नोट पर अगर ये कंटिन्यूस मैपिंग है t, देन इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ x, तो कैपिटल X के हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और ये थ्योरम मैंने करवाई है, कहां पे करवाई है, तो जो लेक्चर 12 था, लेक्चर 12 की जो लास्ट थ्योरम की थी हमने, थ्योरम नंबर 2, उसमें मैंने सेकंड पार्ट करवाया है, वहां पे मैंने 2 पॉइंट प्रूव करवाए थे। एक बार मैं वो स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, वहां पे जो हमने लिखा था, वहां पे हमने लिखा था लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन अब पहला पॉइंट जो हमने वहां पे लिखा था वो तो एग्जाम में नहीं पूछा, एक बार मैं उसको भी पढ़ देता हूं। वहां पे मैंने क्या क्या लिखा था, पहले पॉइंट पे हमने लिखा था कैपिटल टी इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड, ये वाली थ्योरम हमने प्रूव की थी। और जो सेकंड पॉइंट है वो हमसे एग्जाम में पूछा गया है, तो सेकंड पॉइंट पे मैंने वहां पे लिख रखा है इफ कैपिटल टी इज कंटिन्यूअस एट ए सिंगल पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कैपिटल एक्स। तो वहां पे जो हमने पॉइंट बोला था उसको मेंशन नहीं किया कि वो पॉइंट एक्स नोट है, हमने वहां पे x1 को लेके सोल्व किया था, तो यहाँ पे x नोट आ गया, यानी x नोट के बदले मैंने x1 करके बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये ज्यादा लेंथी थ्योरम नहीं थी, छोटी सी थ्योरम थी, ठीक है। तो ये भी 10 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है। तो जो चौथा क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला दोनों आपको देखने को मिल रही है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिट सेकंड है ये भी यहां से पूरी 40 नंबर की आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, अब आते हैं यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड में जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये पूरा मैंने स्किप करवा दिया, ये वाले भी नहीं करवाया, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करवाया, ठीक है। तो ये वाला दोनों पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यूनिट थर्ड से आपको 20 नंबर का मैटर मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्या बोल रखा है, डिफाइन इक्विवेलेंट नॉर्म। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट नॉर्म को डिफाइन करना है, और इसको हमने डिफाइन किया था लेक्चर फिफ्थ में। लेक्चर फिफ्थ में हमने स्टार्टिंग इक्विवेलेंट नॉर्म से की थी, इसकी डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन की थी विद डायग्राम, ठीक है। ओके, और उसके बाद क्या करा है, प्रूव दैट ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स ऑल द नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट।
और इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था लेक्चर 6 में। लेक्चर 6 में जो पहली थ्योरम हमने की थी, अगर मैं नंबर की बात करूं तो वहां पे हमने डाला था थ्योरम नंबर 2, ठीक है। वहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, आप कंफ्यूजन में मत रहना कि सर आपने तो केवल 2 नॉर्म के लिए करवा रखा है, यहाँ पे तो ऑल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। एक बार मैं पहले वो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर आपको फुली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा था ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स एनी 2 नॉर्म्स। वहां पे मैंने 2 नॉर्म लिए थे, कौन कौन सा, एक तो नॉर्म नोट 0 वाला एंड नॉर्म 1, इंडेक्स में मैंने 0 और 1 ये 2 नॉर्म लिख रखे हैं, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर 6 की पहली जो थ्योरम थी वो है ये वाली थ्योरम। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, और वहां पे मैंने क्या लिखा था, एनी 2 नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। अगर कोई भी 2 नॉर्म इक्विवेलेंट हो गए, किन्हीं भी 2 के लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगी। अगर किन्हीं 2 के लिए किसी पर्टिकुलर की बात करता तो फिर हमारी स्टेटमेंट गलत होती, लेकिन वहां पे हमने लिख रखा है इस चीज को एनी 2 नॉर्म्स। तो आपको एज इट इज ये थ्योरम करनी है और लास्ट में फिर एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन क्या लिखनी है, अगर ये 2 नॉर्म के लिए किन्हीं भी 2 के लिए ट्रू है तो ये सभी के लिए ट्रू है, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको अपनी लैंग्वेज से लिखना है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं 6th के बी पार्ट की, तो इसमें बोल रखा है प्रूव दैट एवरी लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल। इसको भी हमने किया है, कहां पे किया है, इसको हमने लेक्चर 4th में किया है। और लेक्चर 4th में सबसे पहले तो हमने लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस को डिफाइन किया था, और उसके बाद इसकी जो थ्योरम की थी पहली थ्योरम, वही ये थ्योरम है, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या स्टेटमेंट लिखा था, और उस स्टेटमेंट को इस वाली स्टेटमेंट से आप मैचअप करना, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, वहां पे हमने क्या नोट किया था, वहां पे लिखा था हमने प्रूव दैट एवरी लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल। यही तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ओके। तो ये पूरा 20 नंबर का मैटर आपको देखने को मिल रहा है। यूनिट सेकंड से 40 नंबर का पूरा आ रहा है, यूनिट थर्ड से 20 नंबर का मिल रहा है, और यूनिट फर्स्ट से 30 नंबर का मिला था आपको, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 4th पे। तो यूनिट 4th के बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की, तो इसमें क्या बोल रखे, देखो प्रूव दैट ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सबसेट कैपिटल सी ऑन ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच कंटेन्स ए यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। इसको हमने प्रूव किया है, और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये आपने देखा होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया था 2023 इसी सेशन में, और ये आपके भी आ गया, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने बताया था, और यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ये जो थ्योरम है ये हमने कहां पे प्रूव की है। अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले तो हमने कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन किया था, और उसके बाद कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन करने के बाद जो पहली थ्योरम हमने की थी वो यही थ्योरम थी। वहां पे हमने क्या स्टेटमेंट लिखा था, एक बार मैं रिपीट करता हूं, उसको पढ़ के बताता हूं। वहां पे हमने लिखा था ए क्लोज्ड एंड कॉन्वेक्स सबसेट कैपिटल एम, यहाँ पे क्या है, कैपिटल सी है, वहां पे हमने कैपिटल एम लिया था, यहाँ पे कैपिटल सी आ रहा है, ठीक है। ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच कंटेन्स ए यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म, ओके। तो ये वो वाली थ्योरम है। अच्छा, अगर इसके बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो जब आप ये यूनिट पूरी कर चुके होंगे तो ये खुद में एक रिजल्ट है, ठीक है। जब आप पूरी यूनिट पढ़ चुके होंगे तो अपने बेस पे इसको आप कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो आपका ही कंटेंट चाहिए था, वहीं से मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दो। वैसे 10 नंबर का तो यहां से मिल गया, फिर भी मैं कह रहा हूं इसको स्किप कर दो, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है, उस पे आ जाओ। तो 8th का जो फर्स्ट पार्ट है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये भी रिपीट हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले से, ठीक है। और वहां पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन वहां पे ये जो बेसल इनइक्वालिटी, वहां पे मैंने बताया था आपको बेसल इनइक्वालिटी आई है, ठीक है। लेकिन एक ही पार्ट आया था, यहाँ पे आपके दोनों पार्ट आ गए, दोनों पार्ट मैंने नोट्स में करवा रखे हैं, वीडियो में करवा रखे हैं, ठीक है। और ये कहां पे करवाए थे, लेक्चर 7 में मैंने करवाए थे। लेक्चर 7 में सबसे पहले तो मैंने ऑर्थोनॉर्मल सेट को डिफाइन किया था, और उसके बाद जो पहली थ्योरम थी वो पहली थ्योरम यही थी। इसको मैंने समेशन फॉर्मेट में लिखा था, EI और एक्सपोनेंट EI जो है यहाँ पे I को वेरी करवाया था 1 to n तक, इसमें इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, एक ही बात है। और उसको मैंने कैपिटल S से डिनोट किया था, यहाँ पे डिनोट नहीं कर रखा, बस इतना संतर है। तो एक बार वहां पे मैंने क्या नोट किया था स्टेटमेंट को, वो मैं पढ़ के बता देता हूं। वहां पे लिखा था मैंने लेट कैपिटल S इक्वल करली ब्रैकेट के अंदर लिखा था EI, इंडेक्स में I लिखा था, और यहाँ पे I को हमने वेरी करवाया था 1 to n, यहाँ पे I वेरी हो रहा है E1 E2 E3 अप टू n तक, ठीक है। वहां पे फिर मैंने इसके बाद लिखा था बी ए ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H, लेट स्मॉल x बी ए वेक्टर इन कैपिटल H, देन तब ये दोनों रिजल्ट हमने प्रूव किए थे, और इसको मैंने बताया था कि बेसल इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये बेसल इनइक्वालिटी एज इट इज पूछी गई है, और जो सेकंड पार्ट था वो हमारा एज इट इज यही था,
ठीक है। तो दोनों पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। और इस पे आ जाओ, स्टेट एंड प्रूव प्रोजेक्शन थ्योरम। तो प्रोजेक्शन थ्योरम को भी हमने किया है, कहां पे किया है, लेक्चर 5th में। लास्ट जो थ्योरम की थी वहां पे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन थ्योरम आएगी, एग्जाम में आने लायक है, पूछी जा सकती है और पूछी गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पूछी गई थी, यानी ये जो यूनिट है ना, यूनिट 4th, ये तो एज इट इज राजस्थान यूनिवर्सिटी से उठ के आई है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया बस वहां पे, इस क्वेश्चन के अलावा ये तीनों पार्ट वहीं से आए हैं, ठीक है। वहां का जो पेपर देखोगे और ये जो आप पेपर देख रहे हो, दोनों में ये 3 पार्ट एज इट इज मैच हो रहे हैं, ठीक है। वहां पे भी यही लिखा था, स्टेट एंड प्रूव प्रोजेक्शन थ्योरम, यहाँ पे भी वही है। ओके, डायरेक्ट सम वाली जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे आपको प्रूव करनी होती है इस वाली थ्योरम में, ठीक है। तो 2 नंबर का स्टेटमेंट था और 8 नंबर का इसका प्रूफ था, और प्रूफ ज्यादा लेंथी नहीं था, आधे पेज की ये थ्योरम थी, ठीक है। तो अब आता है यूनिट 5th पे, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रखा तो बच्चे ने लिख दिया पहले ही, यूनिट 5th है ये। ओके, तो अब यूनिट 5th के 9th क्वेश्चन को देखते पहले। तो 9th के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, देखो, प्रूव दैट इफ कैपिटल T इज एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ T ऑन कैपिटल H सच दैट Tx, ये इनर प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, इनर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx विद y इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद T स्टार y। और यहाँ पे जो T है ना, अगर ये यूनिक एडजॉइंट ऑपरेटर है तो ये T से डिफरेंट होगा, तो T स्टार आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, T स्टार। तो यहाँ पे भी T स्टार आपको लिखना है, ठीक है। ये 2 करेक्शन करने हैं, ये ब्रैकेट नहीं है, इनर प्रोडक्ट है, और यहाँ पे T नहीं है, T स्टार है। पहले वाला तो T सही है, दूसरे वाला T स्टार बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे T स्टार जो है ना वो यूनिक बता रखा है, मतलब T का आप इसको एडजॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो थ्योरम है ना, ये जो थ्योरम है, ये ध्यान करो क्या बोला था मैंने इसको, ये मैंने वहां पे बोला था कि एग्जिस्टेंस थ्योरम करके आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है। अगर वो नहीं आई तो उसका स्टेटमेंट आएगा, तो स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, एग्जिस्टेंस थ्योरम है, और इसको मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया था आपको, कहां पे बताया था, लेक्चर 2nd में। लेक्चर 1st में तो हमने इस यूनिट का बेसिक जो टर्म्स थी उनको डिफाइन किया था, यूज होने वाली बेसिक टर्म्स को, और यूनिट 2nd से हमने प्रॉपर स्टार्ट किया था कंटेंट जो एमएससी का था उसको, ठीक है। तो पहली जो थ्योरम थी वो हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम से स्टार्ट की थी, वही थ्योरम आ गई है। वहां पे मैंने बोला था एग्जिस्टेंस थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करके आ सकती है, लेकिन आपको इस टाइप से ना पूछ के स्टेटमेंट दे दिया उसने, ठीक है, इसको आपको प्रूव करना था। तो ये लेक्चर 2nd की पहली थ्योरम है। ओके, अब जो इसका बी पार्ट है इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, prove that if capital H be a Hilbert space and capital A be a positive operator on H, then I plus A is non-singular in particular for an arbitrary operator T on capital H। और उसके बाद एक पार्ट और प्रूव करना है आपको, क्या, एक तो ये प्रूव करना है, देन के बाद वाला पहली लाइन में देखो लास्ट में, देन के बाद I plus A is non-singular, एक तो ये प्रूव करना है। और दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना था I plus T स्टार T एंड I plus T स्टार, ये कैसे होंगे, 5' नॉन सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने किया है, कहां पे किया है, लेक्चर 5th में। देखो सबसे पहले तो लेक्चर 5th में हमने पॉजिटिव ऑपरेटर को डिफाइन किया था, और उसके बाद जो इसकी पहली थ्योरम थी वो ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे मैंने क्या लिखा था, एक बार मैं पढ़ के बताता हूं, ठीक है। वहां पे मैंने लिखा था, लेट कैपिटल T बी ए पॉजिटिव ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H, देन ऑपरेटर I plus T इज ए नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर बोले या इन्वर्टिबल बोले एक ही बात है, इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर एक ही बात है, ठीक है। ऑपरेटर ऑन H फर्दर, मतलब दूसरे वाला पार्ट, अब आपको क्या प्रूव करना है, फर्दर प्रूव दैट I plus T स्टार, ठीक है, एंड I plus T स्टार T आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या बताया मैंने, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ऑपरेटर फॉर एनी ऑपरेटर T ऑन H, ये वाली थ्योरम है, ठीक है। ये पूरा, ये 5' नॉन सिंगुलर बोल के, 5' बोल के आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन थ्योरम ये वही है, ठीक है। तो उसको जैसे हमने प्रूव किया था वही प्रूफ इसका बनता है, और काफी लेंथी थ्योरम थी ये, ठीक है। ये लगभग 2 पार्टों में थी, तो 20 नंबर की बननी चाहिए थी, कोई बात नहीं 10 नंबर में आ गई तो ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब 10th क्वेश्चन पे और आते हैं, कौन सी थ्योरम है ये, यूनिट 5th है ना, 9th हो गया, ठीक है, सही है सही है। 10th क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, ये आइगन वैल्यू वाला जो पोर्शन है ये मैंने नहीं करवाया, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो बी पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, कहां पे मिलेगा, जो इस यूनिट 5th का लास्ट लेक्चर हमने किया था, लेक्चर 10th,
उसमें हमने टोटल 6 थ्योरम की थी। तो उसमें जो लास्ट वाली थ्योरम है ना, कौन सी, थ्योरम नंबर 6, वो वाली थ्योरम है, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या लिखा था, मैं एक बार पढ़ के बताता हूं। लेट कैपिटल P एंड Q आर प्रोजेक्शंस ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस कैपिटल M एंड कैपिटल N ऑफ हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H रेस्पेक्टिवली, देन M परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल बोलेंगे इसको, ऑर्थोगोनल टू N इफ एंड ओनली PQ इक्वल 0 इफ एंड ओनली QP इक्वल 0। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट P and Q are projection on closed linear subspace capital M and N of Hilbert space H, then हाँ यही वाला है, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं है। वहां पे हमने M और N के लिए सब स्पेस बताया था और यहाँ भी M और N को ही सब स्पेस बता रखा है, ठीक है। तो इस यूनिट से ये वाला क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ, बाकी ये वाला मैच हो गया, ये वाला मैच हो गया, ये वाला मैच हो गया। 30 नंबर का मैटर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला और ये वाला नहीं आया, ठीक है, 30 नंबर का मिल रहा है। अगर आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे, ये खुद में एक रिजल्ट है, ठीक है। जैसे आप ये पूरी यूनिट पढ़ चुके होंगे, चौथी यूनिट, तो उसके बाद इस रिजल्ट को आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और यहां से ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया, ये दोनों आ रहे थे। यूनिट थर्ड से 20 नंबर का मैटर आपको मिल रहा है और यूनिट सेकंड से चारों मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट से 30 नंबर का मैटर आपको देखने को मिल रहा था, ये वाला और ये वाला, ओके। तो अब बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेपर्स को देखते हैं। तो अब बात करते हैं ब्रज यूनिवर्सिटी की। तो ब्रज यूनिवर्सिटी का ये पेपर है 2023 वाला, एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस जो फर्स्ट पेपर है। और इसमें जैसे हमने फ्लड डायनामिक्स में डिस्कस किया था, वैसे एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो क्या है कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो तो करना कंपलसरी है, इसमें डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। और ये 20 नंबर का हो गया। अब बाकी के जो 80 नंबर चाहिए आपको टोटल, 20 का तो ये हो गया 100 में से, ठीक है। 80 नंबर के लिए ये जो आपके पास यूनिट्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, और टोटल 9 क्वेश्चन, इसमें 4 यूनिट होती हैं, ठीक है। तो इन 4 यूनिट से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 क्वेश्चन 80 और 20 हो गए ना 100 पूरे, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखे है, इसने बोल रखा है कि सबसे पहले तो पार्ट ए ये कंपलसरी है जो, तो इसमें बोल रहा है कि जो डेफिनेशन है ये आपको लिखनी है, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन हम जब भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, जो बेसिक टर्म्स होती है वहीं से ये पूछी जाती है, हर एक यूनिट से ये मान लो कि दो डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं इस पे, यूनिट फर्स्ट पे। तो इसमें देखते हैं ये जो क्वेश्चन है सेकंड, इसका पार्ट फर्स्ट, इसमें क्या बोल रखे हैं, लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉर्मल लिनियर स्पेस एंड स्मॉल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन mod of norm of x minus norm of y less than equal to norm of x minus y and hence show that the norm is continuous, that is x tends to norm of x is a continuous function of capital X into r। ये हमने यूनिट सेकंड में। एक चीज और मैं बताऊं आपको कि ये जो ब्रज यूनिवर्सिटी है और मैंने जो सिलेबस करवाया है उसमें टॉपिक तो सारे मिलेंगे आपको, लेकिन सिलेबस देख के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई टॉपिक्स जो आपकी यूनिट थर्ड में है, जो यूनिट सेकंड में है, वो इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूनिट सेकंड में मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फोकस करते हुए मैंने ये सिलेबस पूरा करवाया है, ठीक है। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज आप पहले सिलेबस को देख लें और उसके बाद उस कंटेंट को आप छाट लें, ठीक है, वीडियो से। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये तो खैर आपको दूसरी यूनिट में मिल जाएगा। जो मैंने यूनिट सेकंड करवाई है उसका लेक्चर सेकंड, उस यूनिट का लेक्चर सेकंड, उसमें मैंने एक ही थ्योरम करवाई थी, पहले तो कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी, उसके बाद एक थ्योरम प्रूव करवाई थी लेक्चर सेकंड में, ठीक है, वही थ्योरम है। लेकिन वहां पे मैंने जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रखा है उससे आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार मैं पहले बोल के बता देता हूं कि वहां पे मैंने क्या लिखा है और यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे मैंने लिख रखा है, थ्योरम फर्स्ट करके लिखा था मैंने, लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉर्मल लिनियर स्पेस, देन प्रूव दैट, ये वाली स्टेटमेंट जो आप पहली वाली देख रहे हैं ये स्टेटमेंट, मोड नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे, हाँ आप बोलोगे कि सर ये सेकंड जो पार्ट है एंड हेंस करके पूछ रखा है ये वाला, तो पहले तो मैंने इसको प्रूव किया है, जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको मैंने प्रूव किया है, ठीक है। और ये जो प्रूफ है इसका 7-8 लाइन में हो गया था, जिसमें मैंने लेक्चर 3 डाल रखा है, सॉरी इक्वेशन 3 डाल रखे हैं ना, जहाँ पे इनइक्वालिटी 3, वहां तक इसका प्रूफ है। और उसके बाद मैंने
इस हेडिंग में तो नहीं लिखा, नोट्स में या फिर वीडियोस में जो स्टेटमेंट है थ्योरम की उसमें तो नहीं लिखा, लेकिन इसका प्रूफ मैंने बता दिया कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना है। तो वहां पे मैंने लिखा है टू प्रूव नॉर्म कंटिन्यूअस, यानी उस नॉर्म को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स, ये जो एक्स है इसको नॉर्म ऑफ एक्स को टेंस करवाने के लिए मैंने एक चीज और प्रूव करवा रखी है, तो वो इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, टू प्रूव नॉर्म कंटिन्यूअस करके मैंने जो करवा रखा है, नेक्स्ट पेज में नोट्स में आप देखोगे तो ठीक है, और वीडियोस में आपको मिल जाएगा जो इक्वेशन 3 बनाया उसके बाद जो मैंने लिख रखा है टू प्रूव नॉर्म कंटिन्यूअस, उसके बाद वाला जो पार्ट है वो इस क्वेश्चन का पार्ट होगा, सेकंड वाले का। मतलब फर्स्ट में जो दो पार्ट पूछे हैं एंड एंड्स करके उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। तो बी पार्ट जो है उसमें क्या बोल रखा है, देखो, लेट कैपिटल एम बी ए क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस of normed linear space capital X, then for every real number theta in interval 0 to 1 there is a z belongs to capital X such that norm of z equal 1 and norm of z minus x greater than equal to theta for all x in capital M। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कहां पे करवाया है, ये मैंने रीज लेमा करके आपको बताया था। कहां पे बताया था, ये मैंने बताया था यूनिट थर्ड में। तो देखो आपके तो यूनिट फर्स्ट में आ रहा है ना, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, राजस्थान और जयपुर, सॉरी इसकी सीकर वाली शेखावाटी यूनिवर्सिटी, दोनों का सिलेबस सेम है, तो उन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी यूनिट सेकंड और थर्ड में है, आपकी यूनिट फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सिलेबस को एक बार पढ़ ले, आप चेक कर ले कि कौन से सिलेबस में क्या कंटेंट है, और उसके बाद आप वीडियोज में सर्च मारें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये आपको जो मैंने वीडियोस करवा रखे हैं उनमें जो लेक्चर यूनिट थर्ड है, उस यूनिट थर्ड के लेक्चर थर्ड में करवा रखे हैं, और वहां पे मैंने हेडिंग डलवाई थी आपको लेक्चर थर्ड की स्टार्टिंग में, रीज लेमा। क्या डलवाया था, रीज लेमा, RIESZ लेमा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आपको दे रखा है, और वहां पे मैंने बोला था स्टेटमेंट प्रूव करके पूछा जा सकता है, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक चीज बोल रखी है कि रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम करके आ सकती है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिया करो आप ना, डिस्क्रिप्शन में बता रखा होगा, तो या फिर जो कमेंट है उस कमेंट को मैंने पिन कर दिया होगा, ताकि वो कमेंट आपको ऊपर शो हो जाए कि वो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अलग होती है और रीज लेमा अलग होती है। वीडियोज में मैंने रीज रिप्रेजेंटेशन को ही रीज लेमा बता दिया था। ठीक है, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। तो आपको ये रीज लेमा करके सोल्व करनी है। ठीक है, रीज लेमा का स्टेटमेंट है वो, ओके, और वो स्टेटमेंट मैंने यही लिखवा रखा है, रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अलग है और रीज लेमा थ्योरम अलग है। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। अब इस पे आओ, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 20 नंबर का तो मैटर मिल गया आपको। फिर भी और आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पार्ट है इसमें क्या बोल रखा है, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज LT T from X to Y is homeomorphism if and only if there exists positive number K and K such that, ये वाली स्टेटमेंट। और ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी, यूनिट सेकंड जब हम कर रहे थे, तो उसका जो लेक्चर 13 हमने किया था, वहां पे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पहले होम्योमॉर्फिज्म की। ठीक है, और उसके बाद जो पहली थ्योरम की थी वो एज इट इज यही है, कोई चेंजमेंट नहीं है उसमें और इसमें। ठीक है, ओके, तो लेक्चर 13 में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में बोल रखा आपको लेट T फ्रॉम X to Y बी ए बाउंडेड LT दैट, तब आपको ये दो पॉइंट प्रूव करने हैं। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को ही मैंने करवाया है। कहां पे करवाया है, यूनिट सेकंड में जो लेक्चर 15 है, यूनिट सेकंड लेक्चर 15, उस लेक्चर 15 में मैंने करवाया है। ठीक है, और वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, पहले अगर मैं आपको बता दूं, लेक्चर 15 में मैंने सबसे पहले तो कर्नल ऑफ LT इसको डिफाइन किया था। उसके बाद जो पहली थ्योरम की थी वो ये वाली थ्योरम थी। ठीक है, वहां पे मैंने क्या लिखा था, एक बार मैं उसको पढ़ के बता देता हूं। वहां पे लिखा था मैंने, लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस एंड T फ्रॉम X to Y इज ए बाउंडेड LT, देन, तब ये दोनों पार्ट आपको प्रूव करने थे, एज इट इज दोनों पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा है 20 नंबर का आपको मिल गया, सॉरी 10 नंबर का ये हो गया, 10 का ये हो गया, 20 नंबर और 20 ये, यानी यूनिट फर्स्ट पूरी की पूरी 40 नंबर की देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, अब आती है यूनिट सेकंड पे। तो यूनिट सेकंड में जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोल रखा आपको स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव करके आ गई भाई, एज इट इज आ गई ओपन मैपिंग थ्योरम, और इसको हमने कहां पे किया था, इसको हमने किया था यूनिट थर्ड में। कहां पे किया था, लेक्चर 8 में। लेक्चर 8 में भी कहां पे किया था, लास्ट थ्योरम की थी इसकी, स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, तो 2 नंबर का इसका स्टेटमेंट मैंने बताया था और 8 नंबर का इसका प्रूफ भी आपको करके बताया था। ठीक है,
तो ये ओपन मैपिंग थ्योरम वहां से आई है। ओके, दूसरा जो पार्ट है ये ड्यूअल स्पेस का है, इस टॉपिक को मैंने स्किप किया था, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 10 नंबर का ही मैटर हुआ, लेकिन आपको तो 20 का करना था, कोई बात नहीं। अगर इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर दो तो भी ये दोनों पार्ट मिल रहे हैं। देखो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट एंड प्रूव कोशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस के लिए कोशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी। तो जब हमने लेक्चर नहीं, यूनिट 4 स्टार्ट की थी आईपीएस यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। तो वहां पे हमने ये जो कोशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी है इसको हमने प्रूव किया था, किसके लिए, आईपीएस के लिए प्रूव किया था, ठीक है। और हिल्बर्ट स्पेस के लिए भी प्रूव किया था, पोलराइजेशन आइडेंटिटी को भी और इस वाले को भी, दोनों के लिए, दोनों को ही प्रूव किया था, ठीक है। लेकिन आपको केवल आईपीएस के लिए बोल रखा है, आईपीएस के लिए जो कोशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका 2 नंबर का स्टेटमेंट और 8 नंबर का इसका आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये मैंने कहां पे करवाया था, तो ये मैंने करवाया था यूनिट 4 में जो लेक्चर फर्स्ट है, उस लेक्चर फर्स्ट में हेडिंग डलवाई थी मैंने, स्टेट एंड प्रूव कोशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी इन आईपीएस करके, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन देखने को मिल गया। और अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो ये देखो, ये स्टेट एंड प्रूव करके मैंने बताई थी प्रोजेक्शन थ्योरम, तो उसका स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, ठीक है। और ये प्रोजेक्शन थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, तो प्रोजेक्शन थ्योरम आपको प्रूव करनी थी इसमें, और ज्यादा लेंथ नहीं थी, छोटी सी ये यूनिट थी, ठीक है। तो उस प्रोजेक्शन थ्योरम को हमने कहां पे किया था, यूनिट 4 में जो लेक्चर 5 है, यूनिट 4 में जो लेक्चर 5 है उसकी लास्ट थ्योरम हमने प्रोजेक्शन थ्योरम की थी, मतलब ये वाली थ्योरम की थी, ठीक है। तो 20 नंबर का ये हो गया, 10 का ये हो गया, 30 नंबर का मैटर मिल गया। लेकिन आपको तो कितने का करना था, 20 का करना था, तो ये 20 नंबर आप यहाँ से मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 पे। तो बात करूं अगर मैं यूनिट 3 की क्वेश्चन 6 के ए पार्ट की, तो इसमें बोल रखे हैं लेट T1 एंड T2 बी नॉर्मल ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H विद द प्रॉपर्टी दैट ईच कम्यूट्स विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, ठीक है। देन T1 प्लस T2 एंड T1 T2 आर नॉर्मल ऑपरेटर्स। बिल्कुल की है इस थ्योरम को हमने, कहां पे की है, जो आपकी यूनिट कौन सी, यूनिट 5 जो है, ठीक है, उसमें लेक्चर 6 में हमने किया था नॉर्मल ऑपरेटर, ठीक है। तो उस नॉर्मल ऑपरेटर वाले लेक्चर में यानी लेक्चर 6 में जो थ्योरम नंबर 2 हमने की थी, दूसरी वाली जो थ्योरम की थी, वो थ्योरम यही है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, वहां पे मैंने क्या नोट करवाया था आपको, वहां पे लिखा था मैंने लेट T1 एंड T2 आर नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H विद द प्रॉपर्टी दैट ईच कम्यूट्स विद एडजॉइनिंग विद एज, ये एडजॉइनिंग क्यों लिखा मैंने, एडजॉइंट आएगा भाई, ये करेक्शन करना आप, इसमें तो सही है, क्वेश्चन पेपर में तो सही है, मैंने वहां पे मिस्टेक कर रखी है, एडजॉइनिंग लिख दिया उसमें, ठीक है। एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ अदर देन T1 प्लस T2 एंड T1 T2 आर नॉर्मल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये आपकी थ्योरम थी और यही थ्योरम यहाँ पे लिखी हुई है, एज इट इज थ्योरम है, ओके। अब आते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में क्या बोल रखे हैं, देखो, इफ T is an operator on a Hilbert space capital H then the following conditions are equivalent। और ये 3 कंडीशंस आपको दे रखी है और कह रहा है कि तीनों इक्विवेलेंट होंगी, मतलब फर्स्ट को लेके चले तो सेकंड को प्रूव करेंगे, सेकंड को लेके चले तो थर्ड को प्रूव करेंगे, थर्ड को लेके चलेंगे तो फर्स्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये भी हमने किया है, कहां पे किया है, इसी यूनिट 5 के जो मैंने करवाई ना, उसी यूनिट 5 के, आपके तो यूनिट 3 में है लेकिन मैंने जो करवाई उसकी मैं बात कर रहा हूं, मैंने जो करवाया उस यूनिट 5 के लेक्चर 7 में जो पहली थ्योरम की थी, लेक्चर 7 में सबसे पहले तो मैंने यूनिटरी ऑपरेटर्स को डिफाइन किया था, और उसके बाद जो पहली थ्योरम मैंने करवाई थी वो ये वाली थ्योरम है। वहां पे मैंने क्या लिख रखा है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, लेट कैपिटल T बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, और ये तीनों स्टेटमेंट यही हैं, ये वाली हैं, ठीक है। तो ये 10 का और ये 10 का, 20 नंबर का मैटर यहां से मिल गया। और देखते हैं 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ये जो 7th का फर्स्ट पार्ट है ये मैंने नहीं करवाया, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं 7th का बी पार्ट। ये जो 7th का बी पार्ट है ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ हो, और मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ाया था ये, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूँ तो उसमें शायद प्रीवियस ईयर में ये टॉपिक होगा, या फिर इसको मैंने पिछली बार पढ़ाया होगा, तो हो सकता है कि अब के बारे में मैंने स्किप कर दिया। तो आपको ये दोनों पार्ट तो देखने को मिल गए, 7वां अगर आप स्किप भी कर दो तो भी ये दोनों पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इस यूनिट से, ठीक है।
लेकिन लगता नहीं है, ये पड़ा हुआ लग रहा है मेरे को, कहाँ पे पड़ा है वो ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, 20 नंबर का तो आपको मिल चुका है। ओके, और ये जो 8th क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट है ये है आपकी यूनिट 3rd, 7वें क्वेश्चन तो है ना, 8वीं यहाँ से आएगी यूनिट 4th, 8वां और 9वां, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूनिट 4th जो है ना, इसमें टेलर फॉर्मूला ये सब जो है, ये डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये आप की जो दूसरी बुक है, ठीक है, और ये हमारे प्रीवियस ईयर में चलती है, तो वहाँ से आपको ये कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इस जो फाइनल ईयर की मैंने क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, उनमें तो ये कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं जो RRBMU करके मत्स्य यूनिवर्सिटी है, उसके पेपर पे। तो अब देखते हैं जो RRBMU करके मत्स्य यूनिवर्सिटी है अलवर वाली, उसका जो पेपर है फर्स्ट एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, उसको। और इसमें ये जो इसका सिलेबस है वो ब्रज वाला ही सिलेबस है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मत्स्य का जो सिलेबस है वो ही ब्रज यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस है, ठीक है। और पैटर्न भी कुछ वैसा ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 यूनिट है, हर एक यूनिट से आपको 2-2 डेफिनेशन देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ओके, तो ये डेफिनेशन वही है जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले बताते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करें यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में क्या बोल रखा है, देखो इसमें कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 यूनिट आपको छोड़नी है इसमें, ठीक है। कोई भी आपको 3 यूनिट करनी है, सॉरी 4 यूनिट करनी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है ना, तो 20 नंबर का तो यही हो गया, यानी खुद में एक ये यूनिट है, ठीक है। तो बाकियों में से आपको 1 यूनिट छोड़नी है। तो यूनिट फर्स्ट में देखो, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मेट्रिक स्पेस से पुटअप हुआ है, और ये जो पार्ट है ये मैंने नहीं करवाया कनेक्टेड वाला, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो, सेकंड का जो बी पार्ट है, और इसमें क्या बोल रखा है, शो दैट द फंक्शन फंक्शन स्पेस कैपिटल एक्स, फंक्शन स्पेस कैपिटल एक्स, ठीक है, ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस स्केलर वैल्यूड फंक्शन, ओके। और ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन क्या बोल रखा है, एक्स ब्रैकेट में टी है, ठीक है, डिफाइन ऑन ए सेट कैपिटल टी इज ए बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म, नॉर्म आपको डिफाइन करके दे दिया, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है, कोलोन एक्स, सॉरी एक्स नहीं टी, टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। और ये थ्योरम हम कर चुके हैं, कहाँ पे की हमने, मैंने आपको ये थ्योरम करवाई है जो यूनिट सेकंड है, उसके लेक्चर फर्स्ट में जो पहली थ्योरम थी, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 5, थ्योरम नंबर 5, ठीक है, उसको हमने प्रूव किया है। उसका स्टेटमेंट भी ये सेम, एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ। प्रूव दैट, वहां पे हमने लिखा है, प्रूव दैट फंक्शन स्पेस कैपिटल एक्स ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस and scalar valued function x of t define on a set capital T is a बनाक space under the norm, ये वाला नॉर्म आपको डिफाइन करके दे रखे हैं, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम आपको एज इट इज देखने को मिल रही है, कहाँ पे, लेक्चर 6 में, यूनिट सेकंड के लेक्चर 6 में, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो थर्ड में देखो क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल एम बी ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस मैनफोल्ड of a non-linear space capital N if the norm of a coset x plus capital M is the quiescent space capital N by M is defined by norm of x plus M equal infimum of norm of x plus M where M belongs to capital M and N by M is non-linear space, then show that if N is Banach space then N by M is also Banach space। ये कह रहा है कि जैसा n होगा वैसा n बाई m होगा, ठीक है। अगर कैपिटल n NLS है तो n बाई m को भी NLS प्रूव करो, ठीक है। अगर कैपिटल n बनाक है तो n बाई m को भी बनाक प्रूव करो। और इसको हमने कहां पे किया है, इसको हमने जब हमने क्विसेंट स्पेस पढ़ा था, कहां पे, लेक्चर 11 में, ठीक है, यूनिट सेकंड के लेक्चर 11 में जब हमने क्विसेंट स्पेस पढ़ा था, तो उसकी जो पहली थ्योरम थी, और वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, वही थ्योरम यहाँ पे उठ के आई है, ठीक है। काफी बड़ी थ्योरम है, लेकिन ये 10 नंबर में आई है तो करना तो पड़ेगा आपको, ओके। अब देखते हैं जो थर्ड का बी पार्ट है, इसमें आपको वीक कन्वर्जेंस को डिफाइन करना था और इसको प्रूव करना था कि जो एक्सएन है वो वीक कन्वर्जेंस के अंडर एक्स को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तब जो नॉर्म ऑफ एक्सएन है वो बाउंडेड होगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरम की बात करूं तो ये तो मैंने नहीं करवाई, लेकिन बाउंडेड थ्योरम की जो बाउंडेड थ्योरम पे बेस्ड, मतलब बाउंडेड जो टॉपिक है
उस पर बेस्ड जो भी मैंने थ्योरम्स करवाई है उनको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो इसको आप खुद से भी कर सकते हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो करना है बस, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिट सेकंड पे, और यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन फोर्थ है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है यूनिट सेकंड में, इसमें बोल रखा है इफ ए नॉर्मल लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल देन शो दैट एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स इज बाउंडेड। इसको हमने किया है, कहाँ पे किया है, जब हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी तो यूनिट थर्ड में जो हमने सेकंड थ्योरम की थी, मतलब लास्ट थ्योरम जो की थी यूनिट सेकंड में, उस वो वाली थ्योरम है ये, ठीक है। और उस थ्योरम में मैंने क्या लिखा था आपको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। वहां पे लिखा था हमने इफ कैपिटल एक्स बी ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस देन एवरी एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कैपिटल एक्स इज बाउंडेड। तो एज इट इज वही थ्योरम यहाँ पे पूछी गई आपसे, ठीक है। ओके, तो ये थ्योरम एज इट इज वहां से आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे, जो यूनिट थर्ड मैंने करवाई है उसका जो लेक्चर फर्स्ट है उसकी जो लास्ट थ्योरम थी वो वाली है ये, ठीक है। अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं तो ये मैंने नहीं करवाया, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो, ये दोनों लेकिन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोल रखा है, शो दैट ए लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्मल लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल। इसको हमने किया है, कहाँ पे किया है, जब हमने लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसी यूनिट थर्ड में बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपके तो यूनिट सेकंड है लेकिन मैंने जो करवाई है वो यूनिट थर्ड थी, ठीक है। उस यूनिट थर्ड के लेक्चर फोर्थ में सबसे पहले तो मैंने लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस को डिफाइन किया था, और उसके बाद उसकी जो पहली थ्योरम थी वो ये वाली ही थ्योरम है। वहां पे मैंने क्या लिखा था, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। वहां पे लिखा था मैंने, प्रूव दैट एवरी लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्मल लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। तो वही तो थ्योरम है ये भी, ओके। अब अगर मैं इसके बी पार्ट की बात करूं तो इसमें क्या बोल रखा है, देखो, लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी नॉर्मल लीनियर स्पेसेस एंड capital M be a subspace of capital X, then show that a LT T from M to Y is closed if and only if the graph of capital T is closed। इसको भी हमने किया है, कहाँ पे किया है, जो मैंने यूनिट थर्ड करवाई है उसके सेकंड लास्ट लेक्चर 9 में जो मैंने कौन सी थ्योरम करवाई थी, ग्राफ ऑफ एलटी करके मैंने टॉपिक करवाया था, ठीक है। और उसमें मैंने एक थ्योरम करवाई थी उसके बाद, उस टॉपिक के बाद, यानी लेक्चर 9 की जो लास्ट थ्योरम है वो वाली थ्योरम ये है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको क्या लिखवाया था, वहां पे लिखवाया था मैंने, लेट कैपिटल एक्स एंड वाई आर नॉर्मल लीनियर स्पेसेस एंड कैपिटल एम is a subspace of capital X, then a LT T from M to Y is closed, okay, if and only if T graph of T that is Z of T is closed। वही थ्योरम है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो अगर आप इसको स्किप भी कर दो, ये क्वेश्चन तो खैर मैंने करवा दिया, ये वाला नहीं करवाया, इसको स्किप भी कर दो तो भी 20 नंबर का मैटर यहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है। ये यूनिट सेकंड थी, अब थर्ड पे आते हैं। तो इस यूनिट थर्ड के सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोल रखा है, इफ कैपिटल एम इज ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच, स्मॉल एक्स इज ए वेक्टर नॉट इन एम में नहीं है, ठीक है, एंड डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एम, देन शो दैट देयर इज ए यूनिक वेक्टर वाई नोट इन कैपिटल एम सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट इक्वल डी। इसको हमने बाकायदा डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और कहाँ पे किया था, तो अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो मैंने आपको ये पढ़ाया था यूनिट फोर्थ के लेक्चर थर्ड में, ठीक है। यूनिट फोर्थ का जो लेक्चर थर्ड है उस लेक्चर थर्ड में जो लास्ट थ्योरम, ठीक है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो इसमें हमने नंबर 2 डाला था, थ्योरम नंबर 2, ठीक है। और ये जो थ्योरम थी इसमें हमने इसका जो टॉपिक था, मतलब जो हेडिंग डाली थी इसकी, जो इसका स्टेटमेंट लिखा था वो कुछ इस टाइप से लिखा था, लेट ए कैपिटल एम बी ए प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच, एक्स इज ए वेक्टर इन कैपिटल एच विच इज नॉट इन एम, डी इज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम कैपिटल एम, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर वाई नॉट इन कैपिटल एम सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल डी। तो वही तो थ्योरम है ये, ठीक है, ओके। अब जो इसका बी पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस, देन शो दैट द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बी ऑफ एच फ्रॉम ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ बी ऑफ एच
एंड देयरफॉर ए रियल बनाक स्पेस विच कंटेन द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसको हमने कहाँ पे किया है, इसको हमने किया है जब हम यूनिट 5th कर रहे थे। ठीक है, तो यूनिट 5th के लेक्चर 3rd में हमने किया था, और लेक्चर 3rd में जब हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को डिफाइन किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो थ्योरम हमने की थी, मतलब यूनिट 3rd की लास्ट थ्योरम थी, और वो क्या थी, एक बार मैं स्टेटमेंट उसका पढ़ के बताता हूं। वहां पे हमने लिखा था इसका स्टेटमेंट, सेट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑपरेटर्स इन बी ऑफ एच इज ए रियल क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ बी ऑफ एच, हेंस इट इज बनाक स्पेस विच कंटेन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर, ऐसा करके हमने लिखा था। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम है वो। ओके, अब देखते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट। Let capital S be the set of all normal operators on a Hilbert space capital H, then show that capital S is a closed subset of B of H, which contains the set of all self-adjoint operators and is closed under scalar multiplication. Okay, तो इसको भी हमने किया है कहाँ पे, जब मैंने यूनिट 5th आपको करवाई थी। ठीक है, इस वीडियोज में जो यूनिट 5th हमने करवाई थी, तो उसका जो लेक्चर 6 है, उस लेक्चर 6 में सबसे पहले तो नॉर्मल ऑपरेटर को डिफाइन किया था, और उसके बाद जो पहली थ्योरम हमने की थी वो यही थी। तो वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा था, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। वहां पे हमने लिखा था, लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच, then capital S is a closed subset of B of H which contains self-adjoint operators. Further, prove that S is closed with respect to scalar multiplication. तो ये वाली वो थ्योरम है। ठीक है, ओके। और अगर मैं इस 7th के बी पार्ट की बात करूँ, 30 नंबर अभी तक मैच हो गए हैं। जो 7th का बी पार्ट है, इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल H बी ए हिल्बर्ट स्पेस। ओके, suppose that x1 x2 up to xn is a linearly independent set in H। ठीक है, then show that there is an orthonormal set of vectors e1 e2 up to en with the property that for each n the linear subspace of H spanned by e1 e2 up to en is the same as that spanned by x1 x2 up to xn। ओके, ये थ्योरम तो खैर मैंने नहीं करवाई, लेकिन इस रिजल्ट को हमने बहुत से जगह काम में लिया है, और इसको शायद हमने लेमा इनइक्वालिटी करके पढ़ा था। ठीक है, तो उसी को ये प्रूफ करवा रहे हैं। ओके, तो अगर आप इसको स्किप भी कर दो तो ये 3 पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको तो 2 ही पार्ट चाहिए थे, 20 नंबर का चाहिए था। ओके, तो ये होगी आपकी यूनिट 3rd, यूनिट 4th और 5th, इनमें से एक को छोड़ना आपको ना, कोई बात नहीं। इसको देखते पहले 4th को। तो यूनिट 4th का जो 8th का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोल रखा है, इफ पी एंड क्यू आर द प्रोजेक्शंस ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस कैपिटल एम एंड एन ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच, देन शो दैट एम ऑर्थोगोनल टू एन इफ एंड ओनली पी क्यू इक्वल 0, इफ एंड ओनली क्यू पी इक्वल 0। इसको हमने कॉपी किया है, इसको हमने जब मैंने यूनिट 5th करवाई थी आपको मेरे वीडियोज में, तो उस यूनिट 5th का जो लास्ट लेक्चर है, उसकी जो थ्योरम नंबर 6 है, उसमें मैंने टोटल 6 थ्योरम करवाई थी। ठीक है, तो लास्ट वाली जो थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 6, वो यही थ्योरम है, एज इट इज, कोई चेंजमेंट है ही नहीं, किसी भी वर्ड का चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो वाली थ्योरम है ये। ओके, और ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें जब आप नॉर्मल ऑपरेटर्स की सभी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए जो भी थ्योरम्स मैंने करवाई है, उनको आप अच्छे से समझ लोगे तो इसको आप खुद से कर लोगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है। ओके, ये वाला भी नहीं करवाया, वैसे भी ये शायद प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं, तो और एक यूनिट आपको छोड़नी है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके पेपर्स के एनालिसिस, और नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट पेपर है उसको हम उठाएंगे फिर।